क्योंकि जिदा दिल सदा ਲਈ ਦੁਖਦਾ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ है। माँ तो आपके घर में ही है, माँ को पूजिए, ये माँ अपने आप स्वयं चली आएगी। हेलो दोस्तों, आज हम कटरा में और हमारे साथ महामहंत श्याम रंगीला जी हैं। मंदिर माता ज्वाला देवी ज्वाला देवी वहाँ पे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत कटरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप यहाँ पे पहली बार आए थे और आज आप आए हैं, क्या बदलाव देखा है वो मेरे को एक्सपीरियंस बताएं सर। मैं 6 साल की उम्र में पहली बार आया था जी। ये 1957 की बात है। तब में और अब में तो बहुत बदलाव है। यहाँ छोटा सा एक बाज़ार होता था, किराए पे कपड़े के बूट मिलते थे, पीटी शू जी। और डंडे मिलते थे ऊपर चढ़ने के लिए। उस पूरे बाज़ार में से निकल कर जाती थी भीड़ संगत, और बसें लेकर कोई नहीं आता था, ट्रेन में आया करते थे। सियालदा गाड़ी होती थी जी। जो अम्बाला से चलती थी, पीछे सियालदा से आती थी, उस पर बैठ के आते थे हम लोग। तो वो सारा संग आता था और वो चढ़ता हुआ जाता था। सबसे पहले कोल कंधोली मत्था टेकते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ बाणगंगा पे कटरा आए, बाणगंगा पे आए, बाणगंगा स्नान करते थे। उसके बाद चरण पादुका के बाद हम लोग आदकुआरी पे जाके आराम करते थे, थोड़ा नाश्ता करते थे। तत्पश्चात हम लोग गर्भ जून में से निकलना और उसके बाद हाथी मत्थे की चढ़ाई चढ़कर जब थक जाते थे तब सांझी छत पर जाकर हमें कुछ विश्राम मिलता था। उसके बाद फिर उतराई शुरू हो जाती थी। बाग मैया का आता था, बाग था माता का बाग। फिर वहाँ से माँ का दर्शन करने के बाद भैरव घाटी चढ़ कर जाते थे। उबड़ खाबड़ वो चढ़ाई थी भैरव घाटी की, बड़ी मुश्किल से चढ़ते थे। वो ज़माना था जब ये बिल्डिंगें कुछ भी नहीं थी, छप्पर की छतें होती थी, छोटे छोटे खोखे से बने हुए होते थे। और रास्ते में पानी की छबीलें, काले छोले, कंजकें, कोई दुकान नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। कागज़ पे मुफ्त में छोलों का प्रसाद मिलता था और पानी पीने को मिलता था। और वहाँ से हम जब ऊपर तक जाते थे और पुरानी गुफा में से निकल कर, कहते हैं कि वहाँ भैरव का धड़ पड़ा है, उस पर गोडे रगड़ के जाना पड़ता था। फिर नीचे गंगा, बाल गंगा थी वो, उसमें से निकल कर फिर माँ के दर्शन करते थे। वो अलौकिक दृश्य याद आता है तो आँखों से पानी आता है। उस वक़्त भी मैंने एक छोटी सी भेंट कही थी। जी सर। आज भी मैं आपको वही भेंट कह दूँगा कि वो बचपन से मैंने सुनी थी अपने गुरु महाराज जी से, भगत श्री अनंत राम जी जगाधरी वाले, जिनसे मैंने वो भेंट सुनी थी। जगत जननी जदों तेरा दूरों दरबार दिसदा ए, कई उच्चियां पर्वतां दे विच समिटिया संसार दिसदा ए। जगत जननी जदों तेरा दूरों दरबार दिसदा है। जम्मू जाके जीवानू यमा दा डर नहीं रहिंदा, 84 कटदा कटड़ा के पैजों पर नहीं रहिंदा। तेरे ईमान पहाड़ियां विच समिटिया संसार दिसदा ए। जगत जननी जदों तेरा दूरों दरबार दिसदा ए। जय माता दी। सर जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं उन सब के लिए आपका कोई खास संदेश ये है कि कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष है, कीर्तन में भगवान है। सतयुग में तप प्रधान था, फिर आया त्रेता, यज्ञ प्रधान हुआ, रामचंद्र जी ने यज्ञ किया। फिर आया द्वापर, तब दान प्रधान हुआ, दानीकरण जी हुए। पर इस कलयुग के अंदर सत्संग कीर्तन प्रधान है। जो 1 मिनट 1 पल के लिए कीर्तन में झूम गया तो समझिए वो भगवान से, प्रभु से, माता रानी से मिल गया। माँ तुहाडे कोल वख नहीं पर तुहाडी वेखण वाली आँख नहीं। अगर हृदय से देखोगे तो माँ आपको आपके आसपास ही नज़र आएगी।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਖਦਾ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਪ ਦੁਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ शेरावाली मनाने की लोड़ की है। माँ तो आपके घर में ही है, माँ को पूजिए, ये माँ अपने आप स्वयं चली आएगी। यही मेरा संदेश है कि भैया जितने सुन रहे हो अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप में ही माँ है, आपकी जो पैदा करने वाली माँ है उसी में ये जगत जननी आज शक्ति माँ है। इस दरबार पे आने का तभी फ़ायदा है जो अपनी माँ की पूजा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जय माता दी। जय माता दी। शुक्रिया सर। विकास वर्मा जी आप भी भजन गायक हैं, विशाल वर्मा जी आप भी अच्छे भजन गायक हैं, एक भजन आप भी सुना देते। पहले तो